नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं हम खबर की ओर। खबर गोड्डा से है। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह रैफल अस्पताल महागामा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल में व्याप्त अनियमितता को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान मंत्री ने प्रसव वार्ड के मरीजों से मिलकर अस्पताल से मिलने वाले चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हम लोगों के प्रयास से महागामा अस्पताल का नया भवन बना है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों का जो रवैया है, जिसमें पेशेंट पर कम ध्यान और कैसे पैसा बनाया जाए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिना टेंडर के लोगों को काम निर्गत किया गया है और जिस काम पर टेंडर कई बार अब तक हो जाना चाहिए वो अब तक नहीं किया गया। अस्पताल जैसे जगह पर जहाँ लोग परेशानी में आते हैं वहाँ डॉक्टरों की तरफ से उनको अच्छा बोला नहीं जाए, राहत नहीं दिया जाए, ना अटेंड किया जाए, ये काफ़ी चिंताजनक है, खासकर प्रसव के मामले में जिसमें महिला और बच्चे को खतरा हो जाए। मंत्री पांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला आया जब नवजात बच्चे को समय पर रेफर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चे की जान पर बनाई। इस मामले को सीएस के संज्ञान में दिया गया, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल में जो वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका फिटनेस नहीं है। इसके बाद भी काम निर्गत कर दिया गया और जो काम लोगों के जानकारी में टेंडर करके किया जाता था, लेकिन अपने चहेते को काम देने का काम महागामा अस्पताल में किया जा रहा है। मंत्री ने कहा, अस्पताल की स्थिति के निरीक्षण के दौरान इन सभी मामलों के बारे में पूछने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का रवैया अच्छा नहीं था। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर गैर जिम्मेदार लग रहे हैं। भोजन को लेकर भी मरीज की शिकायत है कि अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि सीएस के संज्ञान में मामले को लाकर कार्रवाई किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, इस तरह की बातें आना कि मीडिया या पॉलिटिकल से संबंधित मरीजों को जानबूझकर रेफर करके आगे बढ़ाना और जिम्मेदारी से जो तत्काल इलाज हो जाना चाहिए वो नहीं करना चिंताजनक है। मंत्री के निरीक्षण के दौरान अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। मैडम, क्या करना चाहेंगे अस्पताल? अस्पताल आए थे निरीक्षण। ये अस्पताल हम लोगों के प्रयास से बहुत नए भवन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों का रवैया बताया जा रहा है कि पेशेंट पर कम ध्यान और कैसे पैसा बनाया जाए या गलत प्रैक्टिसेस किया जाए उस पर ध्यान है। बिना टेंडर किए लोगों को काम निर्गत किया गया है और जिस काम का टेंडर कई बार अब तक हो जाना चाहिए था उन चीज़ों को नहीं किया गया है। तो एक अस्पताल जैसी जगह पे जहाँ लोग अपने परेशानी में आते हैं वहाँ डॉक्टर की तरफ से अगर उनको अच्छा बोला ना जाए, राहत ना दिया जाए, तुरंत अटेंड ना किया जाए और जो खास करके यहाँ पे मैटरनिटी केसेस आती हैं उसमें महिला और बच्चे के जान को खतरा हो जाए। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा मामला आया था जहाँ पर बच्चे को समय पर रेफ़र नहीं करने की वजह से उसकी जान पर बन के आई थी। वो मामला भी सिविल सर्जन के पास हम लोगों ने भी संज्ञान में दिया था, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गाड़ियों का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि उसका फिटनेस नहीं है और उसके बाद भी काम निर्गत कर दिया गया है और वो काम टेंडर करके करना चाहिए था लोगों को जानकारी में। तो अपने चहेतों को काम देने का काम महागामा अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल के क्या बन कर के क्या स्थिति है वो हम लोग देखने आए थे, उसी बीच में इन बातों का पता चला तो हम लोगों ने पूछा है, लेकिन यहाँ जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है। मैडम, डॉक्टर की कमी के बात कहा जाता है, लेकिन जो डॉक्टर ड्यूटी में रहते हैं वो भी सही समय पर सलाह नहीं देते हैं, जिसके कारण परेशानी हो जाती है। महागामा अस्पताल की क्या स्थिति थी आप लोग सब जानते हैं। डॉक्टर हों, स्टाफ हो, पेशेंट हो, सभी टूटे हुए छत के नीचे अटेंड किया जाता था। लेकिन 5 सालों में हम लोगों ने खास करके इस बात का विशेष ध्यान रखा, यहाँ कोई डॉक्टर आए तो उन्हें किसी तरह की शिकायत ना हो। यहाँ वो अगर अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे तो पेशेंट का भी ध्यान तरीके से रखा जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो मंशा थी वो पूर्ण तो नहीं दिख रही है। डॉक्टर्स जो हैं गैर जिम्मेदार लग रहे हैं और कैसे अपने चहेतों को आगे बढ़ाएं उन सब चीज़ों पर ध्यान दिख रहा है। एक मामला आया है जिसके बारे में डी सुप्री और यहाँ की जिला परिषद ने लिखित शिकायत दी है कि बिना टेंडर किए काम निर्गत किया गया है और भोजन को भी लेकर के यहाँ के पेशेंट्स की शिकायत है
कि जिस क्वालिटी का खाना जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं है। लंबे समय से ही एक ही व्यक्ति का काम बढ़ाया जा रहा है जिसमें टेंडर होना चाहिए। तो ये सब बातें एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, सिविल सर्जन के संज्ञान में लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई कराएंगे। मरीजों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए आपके स्तर से क्या प्रयास होगा? देखिए, इस तरह जिन लोगों को किसी संस्थान को चलाना है, अब अस्पताल में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अच्छी हो, ये डॉक्टर और जो संबंधित स्टाफ हैं वही सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ इलाज नहीं कर पाएगा। हम लोग सहयोग कर सकते हैं, जो परेशानी अस्पताल के अंदर है उन सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इलाज तो डॉक्टर को और पैरामेडिकल स्टाफ को ही संभालना होगा। वो लोग जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो बेहतर सुविधा मरीज़ों को अच्छी सुविधा मिल सकती है। और इस तरह की बातें आना कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट पेशेंट है जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या मीडिया से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को जानबूझ करके रेफ़र करके आगे बढ़ा देना और यहाँ जिम्मेदारी से जो तत्काल इलाज हो जाना चाहिए एक CHC में, वो भी नहीं करना, ये सब चिंताजनक बात है। ऐसी अहम जानकारी के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स।